तो केवट ने कहा कि प्रभु अब चरण तो दोनों मेरे हाथ में आ गए। तो भगवान ने कहा कि अब धो लिए तुमने कि नहीं ये बताओ। केवट बोला हाँ धो लिए। भगवान बोले तो अब तो नाव में बिठाओ, ये नाव पास में ही है। कहे प्रभु नाव में तो बिठाना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है बोलो? मेरी प्रार्थना ये है कि मैंने गंगा के पावन तट पर रहकर मजदूरी तो की है, लेकिन गंगा के किनारे जब जब भी सत्संग हुआ है उसको मन लगा के सुना है। अच्छा बोलो भैया, गंगा के किनारे सत्संग होता है कि नहीं होता है? जैसे आपके गांव में अगर गंगा है, गंगा होती तो आप कथा गंगा के किनारे कराते, क्योंकि गंगा के तट पे हो। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के तट पे कथा होती कि नहीं? तो केवट कहता है यहां मैंने नाव चला के मजदूरी तो की है, लेकिन मैंने कथाएं भी सुनी है, सत्संग सुना है। संत महात्माओं से क्या सुना है कि अगर पत्नी है तो फिर जो भी धार्मिक कार्य करो, धार्मिक अनुष्ठान आदि करो, उसमें पत्नी को सहयोगी बनाओ। बोलो तुम लोग यही करते हो कि नहीं? तीर्थ जाते हो, अगर पत्नी जिंदा है तो साथ में लेके जाते हो। भागवत की कथा कराते हो, सुनते हो सपत्नी बैठ के। रामायण की कथा में यजमान बनते हो तो सपत्नी। बोलो हवन में बैठते हो तो सपत्नी। सत्यनारायण की कथा भी कराते हो घर में तो सपत्नी। बोलो सपत्नी करते हो कि नहीं? ये नियम है, करना भी चाहिए ऐसा। केवट ने कहा कि मैं परिणय बंधन में बंधा हूं। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आप आए हैं तो सपत्नी का आपके चरण क्यों ना पखारूं। लक्ष्मण जी बोले आधा घंटा से अकेले पखार रहा, और जब पखार चुका तब कहता सपत्नी पखारूं। अरे जब तू जानता था कि सपत्नी पखारना है तो सपत्नी का ही पखारना चाहिए था, और अब पखार लिया तब कहता सपत्नी पखारना चाहिए। पखार लेते तो उसने एक बात कही, अब सुनो कितनी बढ़िया बात है। बोले प्रभु ऐसा है, आपने कहा था बेग आन जल पाए पखारू। बेग मानी पानी, और पानी से आपके चरण पखारे जल्दी जल्दी। तो पत्नी को क्यों नहीं लाए? का पहले से सूचना नहीं थी, और अगर उससे कहते कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर तो कहती ज्यादा जल्दी है तो चले। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम इनसे कहो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो तो तुरंत कहेंगे ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ। पहले से क्यों नहीं बताया? पहले से बताना चाहिए था। इनकी आदत है, कहती क्यों चले जाओ ज्यादा जल्दी। तो मैंने सोचा कि पहले से पत्नी को टेंशनाइज न करूं। अगर पहले से ही मैंने टेंशनाइज कर दिया पत्नी को तो फिर चरण पखारने से फायदा क्या? जब पति पत्नी में प्रेम ना हो और मंदिर में कहो ओम जय जगदीश हरे, तो फायदा क्या है? क्यों भाई? जब पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वहां परमात्मा के सामने अगरबत्ती हिला रहे हो, बोलो भाई कलाकंद का भोग लगा रहे हो। जब प्रेम, भगवान यही तो कहेंगे कि सुनो पहले परिवार में आपस में प्रेम करना सीखो, तब मेरे दरबार में मेरे चरणों में प्रेम करो। जब परिवार में ही तुम्हारा प्रेम नहीं है तो मेरे चरणों में प्रेम करके प्रदर्शन कर रहे हो क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। केवट बोला अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है मेरा क्योटानी से। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, और मैं ये मानता हूं कि हम दोनों में प्रेम आपके चरणों से पूर्व से ही रहा है, और उस प्रेम के कारण के चरणों में प्रेम किया, और मैंने भी आपके चरणों में पूर्व से ही प्रेम किया है। कौशल्यादि नार प्रिय सवा चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि। महाराज श्री दशरथ के प्रति प्रेम करते हैं, दशरथ उन तीनों के प्रति प्रेम करते हैं, और सबका मिलकर के महारानियों के सहित महना बंद करो। छोटी छोटी बातों को लेकर तुम भगवान के नजदीक पहुंच पाओगे, तभी तुम्हें भगवान स्वीकार करेगा। यदि आपस में लड़ना भिड़ना शुरू करोगे तो भगवान कैसे स्वीकार करेगा? ये गलती कभी नहीं करना। जिस घर में हम पहुंचे वो दौड़ा पति कहे महाराज आपके चरण धो लें, आरती उतार लें। तो हमने कहा धो ले, तेरा मन है धो ले। अब हमारा चेला जो था, पंडित हमारे साथ चलता है, एक यहाँ है नहीं, वो बीमार हो गया है। तो बीमार हो गया है तो हमने कहा तुम अपना इलाज करा लो। उसने कहा कि तुम अकेले ही हो कि पत्नी भी है? बोले पत्नी तो है। तो मायके गई क्या पत्नी? अकेले क्यों धो रहे हो? कहे 6 महीने से बोलचाल नहीं है, और हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते
तो उस शिष्य ने कहा गुरुदेव आप पधारे ही गए हो, दोनों का एकता करा दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पधारे गए जब ऐसी कंडीशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बदनामी आपकी होगी कि महात्मा भी आए घर में फिर भी कुछ नहीं करा पाए, तो बदनामी आपकी होगी। हमने कहा अगर हम जानते ऐसा घर है तो घुसते ही नहीं, लेकिन हमें पता नहीं था, हमको पता नहीं था, नहीं हम घुसते काहे कोई ऐसे घर में कि ऐसी कंडीशन है। लेकिन अगर आप आ गए हो तो पति पत्नी में प्रेम हो जाए, इसके लिए पहला आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसा है कि पत्नी है घर में तो एक बार तुम कहो तो उससे कि आओ हम दोनों जो है स्वामी जी के चरण पखारें, आरती करें, ये सौभाग्य है। कहे स्वामी जी हम तो कसम खा चुके थे उसी दिन, और कसम हम तोड़ने वाले नहीं हैं। हमने की अच्छा क्या हम बात ही नहीं करेंगे उससे। हमने आवाज लगाई, हमने कहा बेटी ए बहू इधर आ। तो इंतजार ही में थी कि कोई आवाज लगावे, तुरंत आई, हमारे पैरों में गिर पड़ी, चरण छू लिए। मैंने कहा सुनो तुम दोनों ग्रंथि बंधन करके चरण पखारो, ग्रंथि बंधन करके चरण पखारो। तो एकदम बोली महाराज जी उस दिन हमने भी जिस दिन झगड़ा हुआ था प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक ये अपने मुंह से हमें कुछ कहेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। हमने कहा इसने भी प्रतिज्ञा बड़ी खतरनाक कर ली, क्यों भाई इसने भी बड़ी खतरनाक प्रतिज्ञा कर ली। अब महाराज जी जब तक ये मुंह से कहेंगे नहीं तब तक हम जो है कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आपने आवाज लगाई तो मैं चली आई, आपको प्रणाम कर रही हूं, अब नरक मिले तो मिल जाए। हमने कही कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि नरक जाने को तैयार है लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है। नरक जाने को तैयार लेकिन समझौता के लिए तैयार नहीं। मैंने उसी समय कहा उसके पति से, मैंने कहा सुन तू जिद मत कर, समझदार व्यक्ति है, पत्नी से एक बार कह ले, कह तो ले। तो पत्नी खड़ी थी इस साइड में और ऐसा मुंह करके कहता कि हम तो तैयार हैं, अब जिसको हमारे साथ आके पखारना हो पखार ले। मुंह टेढ़ा करके कह रहा है, मुंह टेढ़ा करके कह रहा है। तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा कि नहीं कहा, कहा कि नहीं, क्या किससे कहा, तुझसे ही तो कहा। अब तुम कम से कम एक बार उसने कह दिया है, भले ही मुंह इधर किया था, अरे तू कम से कम सुन तो रही है, कान तेरे टेढ़े तो नहीं हुए, कान तो तेरे सुन रहे थे, सुना कि नहीं सुना। कहे महाराज जी सुना तो है। हमने कहा सुना है तो बैठ जा दोनों। अब जब दोनों बैठ गए ग्रंथि बंधन कराया, ग्रंथि बंधन के बाद दोनों ने जो है चरण पखारे, चरण पखारने के बाद सुंदर भोजन बना, भोजन के बाद हमने प्रसाद पाया, महात्माओं ने प्रसाद पाया। और प्यारे 1 घंटे मैंने राम कथा सुनाई उस घर में बैठ के। जब 1 घंटे मैंने राम कथा सुनाई तो अंत में दोनों फूट फूट करके रो पड़े। कहे स्वामी जी आपने हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया है। मैंने कहा मैंने नहीं, राम कथा ने परिवार को टूटने से बचाया, मैंने नहीं बचाया। किसने बचाया? राम कथा ने तुम्हारे परिवार को टूटने से बचाया है। तो बोलो भगवान की कथा में ताकत है कि नहीं? लेकिन सुनो तब ना, जब सुनना ही नहीं है तो अलग बात है, सुनो तब। ताकत है कि टूटने से परिवार बचेगा, रूठने से परिवार बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा सुनते रहना, घर में रामायण रख के रामायण पढ़ते रहना, हर रोज रामायण पढ़ी जानी चाहिए। इतना फुर्सत में समय निकालो, 10 ही मिनट का समय क्यों ना निकालो, लेकिन परिवार के साथ बैठ के। पुराने जमाने में तो मोहल्ला एक साथ बैठता था, कथा होती थी। अगर इतना नहीं हो पा रहा है इस घोर कलिकाल में, तो आप अपने घर में अपने परिवार के सहित बैठकर 10-15 मिनट रोज रामायण पढ़ा करो। निश्चित रूप से परिवार टूटने से बच जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये फलश्रुति आपके सामने आएगी। तो आइए आपको और 10 मिनट की बात सुना दें, इसके बाद वाणी को विश्राम। केवट ने ग्रंथि बंधन करके सपत्नीक भगवान के चरण पखाड़े। रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि कोई मनमुखीपन से अपनी बात कह के चला जाऊं, ऐसा नहीं। रामायण आप पढ़ते हैं नहीं, घर में जाकर के रामायण पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगी बात कि स्वामी जी ठीक कह रहे थे। ग्रंथि बंधन करके उसने चरण पखारे भगवान के। जब दोनों ने चरण पखार लिए, भगवान ने कहा अब तुम संतुष्ट हो? क्योंकि भक्त से भगवान पूछ रहा है कि तुम संतुष्ट हो?
केवट बोला, हाँ हम दोनों ने चरण तो पखाड़ लिए, लेकिन भगवान ने कहा ये लेकिन शब्द क्यों लग गया? कहा लेकिन शब्द इसलिए लग गया प्रभु कि वो पति पत्नी केवल ये संकल्प न ले कि हम दोनों परिणय बंधन में इसलिए बंधे हैं कि हमको वंश वृद्धि करना है, केवल हमें वंश चलाना है, वंश वृद्धि करना है, इसलिए हम लोग परिणय बंधन में बंधे हैं। याद रखना, परिणय बंधन में बंधते समय अरे वंश वृद्धि करना ये तो संसार का नियम चला आ रहा है। बोलो चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है? वंश वृद्धि में तो ऐसे ऐसे भी पैदा हो गए हैं, कंस पैदा हुआ है, कुंभकर्ण पैदा हुआ है, रावण पैदा हुआ है, हिरण्याकश्यप पैदा हुआ है, बोलो आतताई पैदा हुए कि नहीं हुए? और साधारण ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े वंश में कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा विस्तार किया इन्होंने अपने परिवार का। लेकिन सावधान, वंश वृद्धि करना ये विशेषता नहीं है, बल्कि संतान को जन्म देने के साथ साथ संतान को भगवान से जोड़ देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जन्म के साथ संतान को किससे जोड़ देना? भगवान से जोड़ देना, पूरे परिवार को भगवान से जोड़ देना। और प्यारे, अगर उदारता आ जाए केवट कैसी, तो पूरे गांव को भगवान से जोड़ देना। यही हुआ है रामायण में, पूरे गांव को उसने भगवान से जोड़ा है। ये विशेषता है कि नहीं? केवट कहता है प्रभु मैं अपने बच्चों को आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं। बच्चे कहां हैं? बच्चे गांव में ही हैं, तो क्यों नहीं लाए साथ में? उस समय थे नहीं बच्चे, इधर उधर हो गए थे। अच्छा तो ले आओ बच्चों को। यही क्रम जारी है, दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों को इकट्ठा किया उसने और बच्चों को साथ लेके आ रहा है। देखो जब विश्वामित्र जी आए थे तो दशरथ जी भी 4 पुत्रों को लेके आ गए थे ना। दशरथ जी 4 बेटों को लेके आए थे। पुण्य चरणन मेले सुत चारी और राम देख मुनि बिरति बिसारी, पुण्य चरणन मेले सुत चारी। केवट ने भी अपने बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके लाया और भगवान के चरणों में डाल दिया है। बच्चों ने भी भगवान के चरण पखारे साहब, बोलो सपत्नीक पखारा, इसके बाद बच्चों के सहित चरण पखारा। बोले पूरे परिवार जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? पूरा परिवार जुड़ गया है। इसलिए कहता हूं ये परंपरा बताई जा रही है, इसी प्रभु राम कथा के माध्यम से आपको परंपरा दी जा रही है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रामायण पढ़ते रहना। राम कथा गंगा आपके घर में होगी, और जब राम कथा गंगा आपके घर में होगी तो एक दिन उसी राम कथा गंगा के तट पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा आपके घर में, और पूरे परिवार को भगवान के चरण से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन राम कथा गंगा में भगवान प्रकट होगा। किसमें होगा? राम कथा रामायण में भगवान प्रकट होगा। प्यारे, कलयुग में साक्षात भगवान का विग्रह है श्री रामायण। कलकाल में क्या है? रामायण भगवान राम का साक्षात विग्रह। भागवत क्या है? इस घोर कलकाल में साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है। ये रामायण रामचरितमानस राम का विग्रह है, भागवत भगवान कृष्ण का विग्रह है। इसलिए इन ग्रंथों के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम बना रहा तो इन ग्रंथों के माध्यम, जैसे ही बच्चों के सहित सपरिवार चरण पखारे भगवान के, तो भगवान ने कहा क्यों, अब तो भैया पार कर दे, अब क्या दिक्कत है, क्योंकि 5:38 हो गए। क्यों भाई, अब 5:45 बजने वाले हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन चिंता मत करना, 5 ही मिनट और लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 5। अंत भला तो सब भला। अंत इस बात को सुन करके ही आराम से जाना, आशीर्वाद लेके जाना। आशीर्वाद का पिटारा तो हम धरे हैं, अभी खोलेंगे बाद में। दो भाई लेकर के जाना। लेकिन तुम सब बैठे हो, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हो। हाँ तुम भी बैठ जाओ, बीच में क्यों खड़ी हो गई हो? बैठ जाओ शांति से। जगह नहीं मिल रही है क्या? हाँ बैठ जाओ। बड़ी समझदार देवियां हैं, देखा ना। देखो एक बात बताएं, कथा बैठ के सुनना चाहिए, कथा में खड़ा नहीं होना चाहिए। हैं? ये इलेक्शन है कि खड़ी हो गई? है नहीं, चुनाव में खड़ा हुआ जाता है, लेकिन कथा में बैठा जाए। बड़ी समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, बात मान गई हैं। तो आइए सुनिए, अंतिम बात मैं सुना रहा हूं आपको। हाँ ये दीपक को यहीं रख दो,
बस यहीं रख दो, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। हाँ आराम से बैठो बस, है ना। हाँ बहुत बढ़िया बात है, दीपक भी आ गया, सब व्यवस्था है। आइए सुनिए, भगवान ने कहा कि अब तो तूने परिवार के सहित मेरे चरण पखार लिए हैं, अब नाव में बिठा। केवट कहता है प्रभु आपने बहुत समय दिया, बड़ी कृपा की, मगर लक्ष्मण जी बोले मगर का मतलब है मामा फूफा जीजा और रह गए, सो उनको सबको बुलवा लेने दो, 14 साल तक पांव पकड़ाई जारी रहे और 14 साल के बाद सीधे अयोध्या वापस, क्योंकि यही होना है और इसके आगे तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो ये कह रहा है आप वैसा ही करते जा रहे हो और उसकी बात ही मानते चले जा रहे हो। आप कम से कम आपको अपनी बात भी तो प्रेशर में कहनी चाहिए। भगवान बोले लक्ष्मण ये जनकपुर नहीं है कि तुम परशुराम जी के सामने आ गए थे, ये गंगा का घाट है, इसलिए चुपचाप रहो चुपचाप रहो। ये जो कह रहा है हमें सुनने दो इसकी बात, और जो ये कहेगा हमें इसकी बात माननी ही है, जैसा कहेगा वैसा मैं मानूं। क्या चाहते हो ये बताओ। केवट एक बात कहता है प्रभु, प्रेमी का परिवार जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका परिवार केवल पत्नियों बच्चे ही नहीं होते, केवल माता पिता पत्नी बच्चे इतना ही परिवार नहीं होता है। प्रेमी का परिवार वो होता है कि जो भी भगवान से जुड़ा है, जितने भी भगवान से जुड़े हैं, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है कि कहां कहां तक लोग भगवान से जुड़े हैं, उन सबको वो प्रेमी अपना परिवार मान लेता है कि जो परमात्मा से जुड़ा है भक्त का वही परिवार है। बोलो भाई, जो भगवान से जुड़ा है भक्त का वही परिवार है कि नहीं। तो हे प्रभु अन्यथा मत लेना, पूरा श्रृंगवेरपुर आपसे जुड़ा है, क्योंकि आप जब पधारे तो बोलो पूरा श्रृंगवेरपुर इकट्ठा हो गया था कि नहीं हो गया था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया उन सबको, सेवा करने का आपने मौका नहीं दिया। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पूरा गांव आपका भक्त है, और जो भी भक्त है और जो भगवान से जुड़ा है वो मेरा परिवार है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूरे गांव को आज चरण पखारने का मौका दे दीजिए प्रभु, बस यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा तेरी बात नहीं टालूंगा, तेरी बात नहीं टालूंगा, लेकिन एक बात लक्ष्मण जी बोले अब ये अंत में ये कहेगा कि अब आपको गंगा पार नहीं करना है, श्रृंगवेरपुर के अंदर जाना है, तो इसकी बात तो आपको टालनी नहीं है, तो आप श्रृंगवेरपुर के अंदर भी जाएंगे। केवट कहता ना 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 ना, श्रृंगवेरपुर की संपत्ति से मेरी कोई प्रीति नहीं, उस संपत्ति से परमात्मा की भी कोई प्रीति नहीं है। हम देख रहे हैं कि पूरा अयोध्या की संपत्ति छोड़ के चले आए, अयोध्या की संपत्ति अवध राजसुर राज सिहाही और दशरथ धन लख धनत लजाही, पूरी अयोध्या की संपत्ति छोड़ के चले आए। राजव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ की नहीं, पूरा राज्य छोड़ के आए। हम इतनी तुच्छ बात कहेंगे कि श्रृंगवेरपुर में प्रवेश कर जाइए पूरा राज्य आपका है? नहीं ना ना। हे प्रभु, भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत नाम की स्मृति, भगवत नाम की स्मृति, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हे प्रभु, आपकी संपत्ति खजाना नहीं है, आपकी संपत्ति है आपके भक्त, और भक्तों की संपत्ति है आपका भजन। इससे बड़ी संपत्ति और दूसरी हो नहीं सकती। देखो कितना बढ़िया भाव है, बोलो है केवट का भाव कि नहीं, कि आपकी संपत्ति खजाना नहीं है, सोना चांदी नहीं है, मणि मोती नहीं है, आपकी संपत्ति है भक्त। बोलो भगवान की संपत्ति भक्त है कि नहीं, इस बात को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। और भक्त की संपत्ति है भगवान का भजन। भक्त की संपत्ति क्या है? भगवान का भजन। इसलिए हम ये थोड़ी कहेंगे कि आप प्रवेश कर जाएं श्रृंगवेरपुर में, वहां का खजाना आपके चरणों में समर्पित है। ना ना, ये तुच्छ बात हम नहीं कहेंगे। बस प्रभु आप कृपा करके जो भी आपके चरणों से जुड़ा है उसको चरणों तक आपका मिल जाए, बस मेरी यही कामना है और कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा तो सबको बुला लो, बुला लो सबको। पूरा गांव इकट्ठा कर दिया केवट ने श्रृंगवेरपुर। और गोस्वामी जी कहते हैं पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार,
तो बोलो परिवार में पूरे गांव को अपना परिवार मानता है कि नहीं मानता है? पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार। भगवान ने कहा अब तो पूरे गांव ने चरण पखार लिए, अब कहे प्रभु नाव में बैठो विराजो। और जैसे ही भगवान बैठने की कोशिश की तो कहता 1 मिनट रुको 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 रुको। भगवान ने कहा अब कौन रह गया? बोले पुरखे और रह गए, पुरखे। लक्ष्मण जी बोले एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, हमको भी तो थोड़ा समझा दो। हाँ क्या क्या नहीं आ रहा समझ में? कहे जैसे गंगा की महिमा क्या है? भगवान बोले गंगा तारती है, यही महिमा है। अच्छा बोलो भैया, कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो, कहीं मरे, कहीं रहे कहीं मरे, लेकिन तरने के लिए उसकी अस्थियां कहां जाती हैं? प्रयागराज ले जाते हो कि नहीं? तुम्हारे क्षेत्र में तो सब प्रयाग ही जाते हैं, जाते कि नहीं? भाव ये है कि कहीं भी पैदा हुआ हो कोई, कहीं भी रहा हो और कहीं भी मरा हो, लेकिन तरने के लिए उसे गंगा जी भेजा जाता है। लक्ष्मण जी बोले लेकिन इसके पुरखे यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं मरे और फिर भी नहीं तरे। गंगा के किनारे रहे, पैदा हुए और फिर मरे भी यहीं और तरे नहीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बात भी सही है कि नहीं क्यों भैया? श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर है और पुरखे नाव चलाते रहे तो जिंदगी भर तो गंगा के किनारे न रहे, लेकिन ये बताया ये इसके पुरखे मरे यहाँ नहीं है कि क्या, कहाँ मरे? और फिर जहां भी मरे थे तो तरने के लिए गंगा जी में अस्थियां नहीं आई। भगवान बोले हमारी समझ में नहीं आ रही बात। केवट बोला हम समझा रहे हैं, आप नहीं समझा पाओगे इनको, मैं समझाता। अब सुनो मेरी बात, सुन लो, समझ लो, तुम लोग भी समझ लो। बहुत अच्छी बात कही उसने, बड़ी प्यारी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। केवट ने कहा सुनिए, गंगा के किनारे ही मेरे पुरखे जन्मे और यहीं रहे, नाव चलाई उन्होंने, और फिर बोले यहीं नाव चलाते चलाते मरे, तो तरे क्यों नहीं? केवट ने कहा सुनो, बात सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा सगर के 60,000 बेटे, बोलो कितने? 60,000। लेकिन 60,000 बेटे क्या तरे थे? नहीं तरे थे। लेकिन कब तरे? जब भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पे उतार दिया। ये पुरखे आप ही के थे कि नहीं थे? भगवान बोले हाँ मेरे ही थे। ये भगीरथ किसके थे? बोले हमारे पुरखे थे। और गंगा कहां से निकली थी? का एक कल्प में हमारे चरणों से निकली थी। तो जब आपके चरणों से गंगा निकली और आप ही के पुरखों को नहीं तार पाई, क्यों भाई? क्या है बताओ? आपके चरणों से निकली और आप ही के पुरखे नहीं तरे, इसके लिए भगीरथ को प्रयास करना पड़ा। और जब भगीरथ जी को प्रयास करना पड़ा तब तपस्या के बल पर गंगा को उतारा और फिर ले गए वो कहां? गंगा सागर। और वहां जाके कपिल मुनि के आश्रम में, बोलो भैया, सब पुरखों का उद्धार करा दिया कि नहीं करा दिया? ऐसे ही राजा सगर कब हुए थे और कब भगीरथ, इसके बीच में अटके रहे पुरखे आपके, वो नहीं तरे। ऐसे ही हमारे पुरखे, हमारे पुरखे, क्योंकि सब में पुरखा तारने की क्षमता नहीं होती है। समझ लो इस बात को, सब में पुरखा तारने की क्षमता नहीं होती है? जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। क्या बात है साहब, बोलो भाई। बाप जिंदा है तो खूब गालियां बक रहे हो, खूब खरी खोटी सुना रहे हो, और मरने के बाद उनकी हड्डियां गंगा जी में ले जा रहे हो कि तर जाएंगे। खबरदार, इन हाथों से अच्छा काम करो, अपने हाथों से भजन करो, अपने हाथों से दान करो, अपने हाथों से सत्कर्म करो। मैं कहता हूं भले ही तुम्हारे बच्चे तुम्हें गंगा जी ना ले जाएं, तुम्हारी अस्थियां ना ले जाएं, लेकिन एक दिन परमात्मा तुम्हारी अस्थियों को स्वीकार कर लेगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा, भले ही गंगा में कोई ना ले जाए। लेकिन प्यारे, प्रयास करना पड़ेगा। केवट कहता है ये मेरा भागीरथी प्रयास,
ये जो चरण धो रहा हूं पुरखों के नाम पर, ये मेरा क्या है? भागीरथी प्रयास है। और इस भागीरथी प्रयास से ही हमारे पुरखे तरेंगे। तो कैसे तारोगे? कहा देखो पुरखों के नाम पर चरण धोता हूं, और जैसे पुरखों के नाम पर चरण धोया, आहा, तो जो चरणोदक पुरखों के नाम का आया, उसी चरणोदक से तर्पण करने लगा गंगा के किनारे। और जैसे ही चरणोदक से केवट ने अपने पुरखों का तर्पण किया, उसी समय उस तर्पण को पुरखों ने स्वीकार कर लिया और उन्हें मोक्ष मिल गया। प्यारे पितर पार करी प्रवह पुनि मुदित गए उलय पार। पुरखों का भी उद्धार कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? अब पुरखों का उद्धार, लोग 5:50 हो गए। अब सुनते ही रहोगे, लगातार सुनते ही जा रहे हो। अब एक अंतिम बात और सुन लो, एक अंतिम बात और सुन लो, अंतिम बात रह गई है बस। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गयऊल पार। कहा प्रभु बैठ जाइए, किशोरी जी को बिठाला, स्वयं प्रभु बैठे, लक्ष्मण जी से कहा बैठो। और जिस समय केवट ने हाथ में पतवार ली, हाथ में पतवार, अब आप सुन लीजिए मेरी बात को। गोहराज निषाद भी था साथ में। उतर ठाणवै सुरसर नेता सिय राम गोह लखन समेता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। जैसे ही पतवार हाथ में आई, नाव चल रही है, पतवार चला रहा है, और जैसे ही बीच मझधार में नाव पहुंची, उसी समय उसने पतवार छोड़ दी, छोड़ दी पतवार। अब नाव बिना पतवार के हिलने लगी, और आगे थी भमर, उसमें भमर में जाके फंस गई और घूमने लगी। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सा नाटक हो रहा है, ये बताओ, ये कौन सा तमाशा है? तुमने बीच मझधार में पतवार क्यों छोड़ी? तुम केवट हो, तमाशा कर रहे हो? पूरा फैमिली सेटलमेंट नाव में है, रघुवंश पूरा बैठा हुआ है। बोलो रघुवंश पूरा बैठा कि नहीं बैठा? अरे राम जी रघुवंश शिरोमणि है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? और रघुवंश का नाम यश पताका रामन जी के द्वारा तो फहराया गया। कहा तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो? तुमने पतवार फेंक दी और नाव देखो चक्कर काट रही है। केवट बोला भूल हो गई, क्षमा मांग रहा। क्या भूल हो गई? भूल ये हो गई कि सारी दुनिया को आप पार करते हैं और मैं कितना मूर्ख हूं, आपको पार कर रहा हूं। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। लक्ष्मण जी बोले घाट पे तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी? इस बात को घाट पे कह देता तो हम लोग कम से कम घाट ही पे रहते, नाव में नहीं बैठते। और अब इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, भैया आप नाव चलाइए। फिर भगवान बोले हम सरजू के किनारे इतने बार गए आए, कभी नाव चलाई? क्या ये तो कह रहा है, अब मैं क्या जानूं क्या कह रहा है। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, ये भूल मैं अब दोहराऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, सावधान, अगर तुमने हाथ में पतवार नहीं ली तो धनुष बाण मेरे हाथ में आ जाएगा। केवट बोला धनुष बाण तुम्हारे हाथ में आएगा? लक्ष्मण जी बोले हाँ, नहीं तो पतवार उठाओ। तो पहले तो केवट पतवार छोड़ के बैठा था, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण की बात कही तो सीधा भगवान के चरणों में लेट गया, चरणों में लेट गया, वहीं नाव ही में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा अभी बैठे थे, अब क्या कर रहे हो लेटे लेटे? केवट बोला लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? केवट बोला नाव कौन चलाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा और तुम नाव में ले आओ, लेटने की जगह नहीं है, यहाँ लेटा नहीं जाता है, यहाँ बैठा जाता है। और नाव चलाने वाला बैठता भी है, पतवार भी हाथ में लेता है, इसलिए लेटो नहीं, उठो बैठो, पतवार हाथ में लो, नाव आगे बढ़ाओ। केवट बोला कैसी पतवार, कैसी नाव, कौन नाव, कहाँ? अरे कहाँ, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? केवट बोला दिमाग खराब हमारा नहीं है, हमारा दिमाग शुद्ध हो गया। अब हमारा दिमाग शुद्ध होगा, दिमाग खराब तो तब था जब हम पतवार हाथ में लिए थे, लेकिन आज दिमाग मेरा शुद्ध है कि भगवान के चरण मिल गए। और भगवान के चरण मिल गए तो क्या कर रहे हो, लेटे क्यों हो? तो केवट बोला राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? बोले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो राम जी पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए पड़े पड़े आनंद ले रहे हैं। क्यों? परमात्मा ही तो पार करता है, जीव नहीं परमात्मा पार करता है। और आज केवट को पार करने वाला परमात्मा उसके चरणों में मैं बैठा हूं।
तो हमें पार नहीं करेगा वो। परमात्मा के चरणों में जो समर्पित हो जाता है उसकी नैया कभी डूबती नहीं है लक्ष्मण जी। बोलो भाई, भगवान के चरणों में जिसका समर्पण हो उसकी नैया डूबेगी क्या? उसकी नैया कभी नहीं डूब सकती है। और ये केवट को विश्वास है कि पतवार थोड़ी नाव को पार लगाएगी, परमात्मा की कृपा ही भव से पार कराएगी। इसलिए केवट भव से पार करेगा तो परमात्मा की कृपा से, पतवार से नहीं, कृपा से। बोलो, पतवार से कि कृपा से? कृपा से। लक्ष्मण जी बोले, भैया थोड़ा सा बातचीत में समझा दो, क्योंकि आपकी भाषा जल्दी समझ में आती है, हमारी भाषा नहीं आ रही। भगवान ने कहा एक काम करो केवट। केवट बोला, बताएं बताएं बताएं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। मेरा भाई घबरा रहा है और नाव जो है भंवर में फंस चुकी है और चक्कर भी काट रही है और भाई घबरा रहा है, तो कम से कम तुम एक काम करो ना, पतवार लेकर के पार कर दो। तो केवट बोला, ये पूछो अपने भाई से कि नाव भंवर में फंस के कर क्या रही है। लक्ष्मण जी बोले, चक्कर काट रही। केवट बोला, गिनती कर रहे हो कितने चक्कर काट चुकी है? कितने चक्कर काट चुकी है? लक्ष्मण जी बोले, चक्कर कम से कम 40, 50, 50 तो कंप्लीट ही हो गए। बोले, 50 कंप्लीट हो गए? कहे तो अभी और काटने दो। तो लक्ष्मण जी बोले, तुम्हारा नियम ही यही है कि भंवर में पतवार छोड़ के चक्कर कटवाते हो फिर पार करते हो, तो कितने चक्कर कटवाने के बाद पार करते हो? तो केवट बोला, अपने बड़े भैया से पूछो कि जीव को कितने चक्कर कटवा के पार करते हो। तो लक्ष्मण जी बोले, आप चक्कर कटवाते हो? भगवान बोले, हम तो 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हैं। केवट बोला कि आप अपने बड़े भैया से पूछो कि हम लोगों को कितना चक्कर कटवाते हो। अरे नाव ने तो 50-60 चक्कर काटे, लेकिन हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, केवट ठीक ही कह रहा है कि 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है तब कहीं उसे मुक्ति मिलती है। अरे हमारी नाव ने तो केवल 50-60 चक्कर काटे, कम से कम 84 ही चक्कर काट के देखे नाव, और फिर आपको पता चले कि क्या कैसा लगता है, कैसा लगता है। भगवान ने का एहसास कर लिया है केवट, लेकिन आज मैं गंगा का जल हाथ में लेकर सौगंध खा रहा हूँ कि केवट जैसी जो निर्मल विमल भक्ति करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। उसे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, मैं उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। बस जैसे ही केवट ने ये शब्द सुना, बोलो तुम जैसे भक्तों के लिए आधार बन गया कि नहीं बन गया? ये तुम जैसे भक्तों के लिए आधार बन गया। गोस्वामी जी कहते, उतर ठाड़ी भय सुर सरिता ओ सिया राम वही लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचे यही गच्छ नहीं दीना। केवट उतर दंडवत कीना सिया यही की जहान निहारी। मन मुदित उतारी कहु कृपाल ले उतराई। केवट चरण गहु अकुलाई बहुत काल हम कीन मजूरी। आज दीन विधि बन भल पूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रही तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। अरे ये मणि बड़ी कीमती लगी है मुद्री में, इस मणि को लो। ये मणि साधारण नहीं है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली मुद्री है। इसमें जो मणि लगी है वो मनोकामनाओं को पूरे, जैसे कामतानाथ जी की परिक्रमा करने जाते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हो, बोलो दोनों ही मनोकामना को पूरा करते हैं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं करते? पर्वत तो हजारों हैं, पर्वत लाखों हैं, बोलो हैं कि नहीं? लेकिन दो पर्वत ऐसे हैं, एक कामदगिरि एक गिरिराज जी, जहां परिक्रमा की आपने वो पर्वत राज आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, जो भी मनोकामना लेके जाता है। भगवान राम ने कहा केवट ये जो मुद्री है, इसमें जो मणि है, ये मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। जब जैसे मनोकामना तू करेगा ये मुद्री उस मनोकामना को पूरी करेगी। ये मैं तुझे दे रहा हूं।
केवल तुझे दे रहा हूं संसार में और किसी को नहीं, तू ही पात्र है, इसलिए तू इसे ले ले। केवट ने कहा प्रभु ये मुद्री, ये मणि मनोकामनाओं को पूरा करती है, ये आप कह रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन भक्त का विश्वास, भगवान भले ही कह रहा है कि ये मणि, ये मुद्री मनोकामनाओं को पूरा करती है, लेकिन भक्त यही कह रहा है कि आपकी भक्ति मनोकामनाओं को पूरा करती है। आप मुद्री ना दे करके मुझे भक्ति दे दीजिए, मुद्री ना दे के क्या दीजिए, भक्ति दे दीजिए। भक्ति ही मनोकामनाओं को पूरा करती है, भक्ति मुक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए बहुत कीन हट लखन सी है, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। पूरे 6 बज गए, पूरे 6 बज गए, बोलो बज गए कि नहीं? कथा पूरे 6 बजे भाई आप लोगों ने खूब सुना। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको बार बार आशीर्वाद दे करके अपनी वाणी को विश्रामित करता हूँ। आओ 2 बार भगवान का नाम लो, आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाना। और जिनको भी चरण पादुकाओं का पूजन करना हो, ये कामदगिरि की चरण पादुकाएं हैं, जिनको भी पूजन करना हो वो चरण भेंट पूजन आदि बाद में कर सकते।